प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किया होगा, अपने सर्कल के अंदर शेयर भी करते होंगे। हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़िएगा। हमारे चैनल में आपको 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के तमाम वीडियोस मिलेंगे। फिजिक्स के लेक्चर सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं। और कोई भी परेशानी, कोई भी मसला नजर आए, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। काइंडली उसको एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम आपको क्लास 10 की फिजिक्स में ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। दैट इज चैप्टर नंबर 14, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ज़रा गौर से देखें। देखिए, सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि करंट क्या हो रहा है। देखिए, करंट फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं। किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस। लेकिन इस करंट को समझने से पहले मैं आपको चार्जेस के बारे में पहले समझाना चाहता हूं कि चार्जेस क्या होते हैं। गौर से देखिए, चार्ज बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर की। इट इज व्हाट? इट इज द इंट्रिंसिक, गॉड गिफ्टेड। इंट्रिंसिक का मतलब गॉड गिफ्टेड या नेचुरल। द इंट्रिंसिक गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which it either attracts a body towards itself या repels a body from itself. चार्ज बेसिकली एक नेचुरल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से ये किसी दूसरे बॉडी को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या तो अपनी तरफ से रिपेल करता है। उसको हम चार्ज कहते हैं, ठीक है। चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज को आप कुछ यूं डिफाइन करते हैं, द इंट्रिंसिक property of matter, the intrinsic property of matter due to which the body either attracts or repels another body either towards itself or away from itself called charge। उसको हम क्या कहते हैं भाई? चार्ज कहते हैं। ठीक हो गया। अब जरा गौर से देखें बेटा, चार्ज को हम लोग कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखें कि इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? याद रखिए, एक साइंटिस्ट था गिलबर्ट नाम का। 1900 में गिलबर्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने चार्ज की डिस्कवरी की थी। अब चार्ज हमारे पास दो तरह का होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो डिस्क्रिप्शन है कि पॉजिटिव वाले कौन से चार्ज होंगे, नेगेटिव वाले कौन से चार्ज होंगे, ठीक है, वो किसने किया था? फ्रैंकलाइन नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने चार्ज की क्लासिफिकेशन की थी कि पॉजिटिव चार्ज ये होगा और नेगेटिव चार्ज ये होगा। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है वो सारी चीजें मैं बताता हूं आपको, ठीक है। याद रखें, इंट्रिंसिक का मतलब नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल प्रॉपर्टी, नेचुरल या गॉड गिफ्टेड, जो आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। चार्ज को हमने डिस्क्राइब कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डिस्क्रिप्शन किसने की थी? फ्रैंकलाइन ने की थी। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, अब देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं कि करंट क्या होता है। ठीक हो गया। करंट को मजीद हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन ऑफ करंट, ठीक है। कैसे आप डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर जब चार्जेस फ्लो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। उससे क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। जब किसी भी कंडक्टर में, किसी भी बॉडी में कि कोई कंडक्टिंग बॉडी हो, उसमें चार्जेस ट्रेवल करते हैं तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? इससे करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया। अच्छा, याद रखें, करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से।
ठीक है, याद रखें फिजिक्स में जब भी आपको रेट का वर्ड नजर आए ना बेटा, जब भी आप फिजिक्स में रेट का वर्ड सुनो तो समझ जाओ कि बात 1 सेकंड की हो रही है। बात किसकी हो रही है? 1 सेकंड। मतलब किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में कितने चार्जेस ट्रेवल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूंगा तो कुछ यूं लिख सकते हैं कि I इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ये क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? करंट का जो यूनिट है दैट इज एम्पेयर। एम्पेयर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और एम्पेयर को हम कुछ यूं लिख सकते हैं कि 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। अगर किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज ट्रेवल होता है तो हम कहेंगे कि 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब एम्पेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहोगे इफ देयर flows 1 coulomb charge, if there flows 1 coulomb charge through a conductor in 1 second, if there flows 1 coulomb charge through a conductor in 1 second, so current produced will be 1 एम्पीयर। करंट हमारे पास कितना प्रोड्यूस होगा? 1 एम्पीयर। याद रखें करंट हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं कि करंट की हमारे पास टाइप्स कितने हैं। करंट की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, गौर से देखिएगा। टाइप्स ऑफ एक होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट बेटा नाम से ही क्लियर, कन्वेंशनल, कन्वेंशन से निकला है। कन्वेंशन कहते हैं रस्म रिवाज, ट्रेडिशन, रस्म रिवाज ट्रेडिशन। ठीक है, अच्छा, सो कन्वेंशनल करंट क्या है? वो करंट जो, ठीक है, कन्वेंशनल करंट को आप यूं डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कन्वेंशनल करंट के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो 2 तरह का है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहले लोगों का ये ख्याल था, लोग ये समझते थे द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की फ्लो की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ये क्या है जी? ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पुराने लोग ये समझते थे कि द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत था क्योंकि बाद में उन्हें पता लगा कि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से टाइट होते हैं, टाइड होते हैं। हाउ कैन इट कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड कैन टेक पार्ट इन कंडक्शन? तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फेल हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फेल हो गया। अच्छा, उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया था? फेल हो गया था। ठीक है, अच्छा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ गया और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है द करंट which flows from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery, उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। ठीक है, the current which flows from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery called conventional current,
उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिए, ये तो कन्वेंशनल करंट के बारे में मैंने बताया। अब मैं आगे चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को, इसके बारे में भी दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था इसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, ये कहता है द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या कहता है जी, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, द करंट व्हिच फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं कि the current which flows from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery called electric current, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, ठीक है। चल मैं कहता हूं कि हमारे पास एक कंडक्टर है कुछ इस तरह से, कोई भी एक कंडक्टर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल है या कोई वायर है या कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक हुआ। चल बेटा मैंने इस कंडक्टर के साथ वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया है। वोल्टेज सोर्स का मतलब बैटरी होता है, ठीक है। आपको मालूम है ये जो बैटरी का जब भी आप साइन ड्रा करते हो ना, इसमें एक लाइन छोटी होती है और दूसरी लाइन बड़ी होती है। ये बड़ी वाली जो लाइन है दिस शोज हायर पोटेंशियल, राइट, और ये जो स्मॉलर वाली जो छोटी लाइन होती है ये लोअर पोटेंशियल शो करती है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वजह से पॉजिटिव करंट प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी वजह से नेगेटिव करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो टोटल करंट है या नेट करंट है वो सम होगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के कॉम्बिनेशन से। जो टोटल करंट होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंबाइन करने से मिला होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अपना और अपने लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दिस वीडियो।